जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया मस्त ना। मैं भी बहुत अच्छा। मैं गौरव विश्वकर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। हाल फिलहाल में अभी हम इस पर साइंस की वीडियो डाल रहे हैं और जल्द ही मैथमेटिक्स की वीडियो भी डाली जाएगी। तो आज की वीडियो भी साइंस से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कि मैटर की लिक्विड स्टेट क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉलिड का इंट्रोडक्शन दिया था, सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया था। तो अब उससे आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि मैटर की किस स्टेट को हम लिक्विड बोलते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। लास्ट वीडियो, जो भी दो वीडियो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है, उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, उसको क्लिक कीजिए और हमारी वीडियोस देखिए। फिर देखना आपको कितने अच्छे तरीके से चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का समझ में आता है। तो स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन क्या है लिक्विड की? लिक्विड it is defined as that form of matter which have fluidity and fixed वॉल्यूम। कि लिक्विड क्या है? लिक्विड एक ऐसी फॉर्म है मैटर की कि जिसमें फ्लूइडिटी होती है और जिसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यानी कि जितना भी उसका वॉल्यूम है वो बदलेगा नहीं, बिल्कुल सॉलिड के तरीके से। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है। गैस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। आज हम लिक्विड के बारे में ही जानेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। वैसे ये बात आपको प्रॉपर्टीज में बताई जाएगी। फिलहाल डेफिनेशन को एक बार और बहुत ध्यान से समझते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, कि इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे बताया जाता है कि दैट फॉर्म ऑफ मैटर, कि ये एक ऐसी फॉर्म है मैटर की विच है, जिसमें क्या होता है? फ्लूइडिटी होती है। जिसमें फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? कि जिसमें बहने का गुण होता है, जो सख्त नहीं होता। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में अगर आप फिंगर से इस मार्कर को या किसी भी सॉलिड चीज को अगर प्रेस करेंगे तो वो प्रेस नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? कि सॉलिड रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं होता और गैस भी ऐसा नहीं होती। और मैं आपको फॉर योर नॉलेज एक बात और बता दूं कि जो गैस है और लिक्विड है, साइंस में इनको फ्लूइड्स भी बोलते हैं। क्या? फ्लूइड। मैं यहां पर लिख लूं फ्लूइड। इनको हम फ्लूइड भी बोलते हैं क्योंकि ये रिजिड नहीं होती है, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत होता है। तो जिसमें फ्लूइडिटी होती है एंड
फिक्स्ड वॉल्यूम, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स वॉल्यूम बोले तो कि तीनों डायमेंशन में ये जितनी जगह घेरती है हमेशा उतनी ही कवर करेगी। समझ रहे हैं ना, इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। अब बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। कि जो लिक्विड्स होती हैं उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता। आप उसको जिस भी वेसल में या कंटेनर में, वेसल मीन्स बर्तन, कोई भी बर्तन, आप उसको जिस भी बर्तन में रखेंगे ये उसी का शेप ले लेता है। अरे लिक्विड जैसे पानी, जूस, मिल्क और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सभी क्या हैं, लिक्विड्स ही तो हैं। आप इन्हें जिस शेप में आप इन्हें जिस वेसल में रखते हैं ये उसी का शेप ले लेती है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, ये फ्लूइड है। ओके, लिक्विड को रखने के लिए किस चीज की जरूरत है, हमें हमेशा किसी ना किसी वेसल की जरूरत होती है, कंटेनर की जरूरत होती है। ये किसी ना किसी जगह रखा जाता है, तब जाकर के ये उसी की शेप ले लेता है। सॉलिड क्या है, अब ये इसको आप जहां पर भी रखोगे, ये मार्कर है, ये एक सॉलिड है, ये जहां पर भी आप रखोगे इसकी शेप ऐसी ही रहने वाली है, ये शेप बदलने वाली नहीं है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है और गैस में भी ऐसा नहीं होता है। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। दूसरी बात करें, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। कि लिक्विड का क्या है, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो नहीं बदलता है। चाहे आप उसको किसी भी वेसल में रखें, किसी भी कंटेनर में रखें, वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा, शेप भले ही बदल जाए। वॉल्यूम को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कहूं तो उसकी मात्रा से कह सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल सही वर्ड नहीं होगा। वॉल्यूम का मतलब आप इतना ही समझें कि तीनों डायमेंशन में ये जितनी भी जगह घेरती है, चाहे शेप कुछ भी हो, ये जगह उतनी ही कवर करेगी। अगर यहां पर आप सिमिलैरिटी देखें तो लिक्विड और सॉलिड में एक सिमिलैरिटी है, एक समानता है। वो क्या है कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। और डिसिमिलैरिटी की बात देखें या मैं कहूं डिफरेंस की बात देखें तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है। सॉलिड रिजिड होते हैं, लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। कि लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इस किसी भी कंटेनर में या वेसल में जितना लिक्विड आता है ना उतना ही आएगा। आप उसको प्रेस करके उसमें और ज्यादा लिक्विड नहीं डाल सकते। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है संपीड्यता। संपीड्यता नहीं समझ में आया ना, क्योंकि हिंदी भूल चुके हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, शुद्ध हिंदी से कहाँ ताल्लुकात रहा है।
लेकिन फिर भी बातें तो अभी हिंदी में समझते हैं ना, शुद्ध हिंदी में नहीं तो हिंदी में समझते हैं। और आज का टाइम तो ऐसा है, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बातें समझने लगे। शुद्ध हिंदी के वर्ड अगर कहे जाए तो दिमाग से एकदम शोएब अख्तर की बॉल के तरीके से जाते हैं, एकदम बाउंसर, समझ में नहीं आता। मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसे ही हुआ, एक नॉर्मल स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था। नॉर्मल स्टूडेंट कहने का मेरा मतलब है कि वो एक स्टूडेंट है, मैं उससे नॉर्मली बात कर रहा था। वो मेरे पास आया, मैंने पूछा कि बेटा कौन सी क्लास में हो? उसने कहा मैं क्लास 7th में हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए। अब टीचर्स की ये क्वालिटी होती है, या मैं कहूँ एक बुरी आदत, कि जहाँ भी उन्हें कोई स्टूडेंट मिल गया अपने रिलेशन में कहीं पर भी, तो वे बस उसकी चेकिंग में लग जाते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है उसको। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? तो उसने बताया कि मैं एसएसटी पढ़ता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूँ और कंप्यूटर पढ़ता हूँ, ये सभी सब्जेक्ट, संस्कृत ऑल्सो, ये सभी सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने उससे पूछा क्या बेटा गणित पढ़ते हो? तो वो कह रहा है गणित तो हमें मैडम ने बताया ही नहीं। मैंने कहा शाबाश, ये हुई ना बात। तो अब शुद्ध हिंदी या हिंदी के वर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भूलते जा रहे हैं। दोनों भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। हिंदी का सम्मान करें, इस्तेमाल भी करें, इंग्लिश का भी सम्मान करें और उसका भी इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा भाषाओं का आपको ज्ञान होगा उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं कि लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और अच्छे से मैं आपको इसमें डिफाइन करूं तो जैसे आप एक बलून में हवा भरते हैं, ठीक है, अब उसमें कोई फिक्स नहीं होता ना कि उसमें कितनी गैस आनी है। मान लीजिए बलून में आपने एयर ब्लो करी, उसमें हवा भरी, इतना बड़ा उसका साइज हो गया, ओके। आप चाहे तो आप उसमें और हवा भर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। लेकिन जब भी लिमिट से थोड़ा ज्यादा हो तो वो बस्ट हो जाता है, यानी कि गुब्बारा फट जाता है। लिक्विड में ऐसा नहीं होता। जिस कंटेनर में ये एक बार आ गया, जितना फिल हो गया, उससे ज्यादा आप इसमें और फिल नहीं कर सकते। भाई एक ग्लास में आपने जितना पानी डाला आपने उसको भर दिया, अब उसमें अगर आप और पानी डालेंगे तो वो पानी गिर जाएगा। गैस में ऐसा नहीं होता। गैस में क्या है कि जितनी भी उसमें गैस आई एक बार में, आप उस गैस को कंप्रेस करके, उसको प्रेशराइज्ड करके उसमें और गैस डाल सकते हैं। तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी की जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टीज है, वो बहुत अच्छी होती है। जैसे एलपीजी सिलेंडर घरों में इस्तेमाल होते हैं। एलपीजी सिलेंडर माने एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसमें कंप्रेस करके एक कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा गैस को क्या कर दिया जाता है, फिल किया जाता है, या हम फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब गैसेस की बात आएगी, जब गैसेस का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसको भी आपको समझाया जाएगा। फिलहाल लिक्विड पर चलते हैं, और लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आगे बढ़े। इंटरमोलिक्यूलर space is greater than solid but less than gas। कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, चलिए डिफाइन करने के लिए इसमें पार्टिकल्स भी मैं लिख दूं। इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ पार्टिकल इज, कि लिक्विड भी क्या है, एक मैटर है, ठीक है, मैटर है तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है।
पार्टिकल्स हैं तो उनमें वे कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होंगे, बिल्कुल होंगे, वे गुण जरूर होंगे कि क्या, कि उनके बीच में स्पेस होगा। दूसरा, वे हमेशा मूविंग यानी कि मोशन में रहेंगे, कंटिन्यूसली इन मोशन। तीसरी बात अगर की जाए तो तीसरा इसमें क्या है कि उनमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है यानी कि अट्रैक्शन फोर्स, किसके, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो भी उनमें पाया जाएगा। अब ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में अलग अलग तरीके से, या मैं कहूं कम या ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड की बात करें तो उसमें जो स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा। इसी की वजह से क्या होता है, उसका शेप फिक्स्ड रहता है। उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतना ज्यादा होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बिल्कुल जकड़े हुए है। अरे बिल्कुल पकड़े हुए है तभी तो स्पेस क्या है, कम है ना, ठीक। और मोशन में तो वे रहते ही हैं। जबकि लिक्विड में स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, भाई लिक्विड भी एक मैटर है, वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होता है। तभी तो लिक्विड में सॉलिड बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल है उस स्पेस के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं। क्लियर। तीसरी अगर बात करें अट्रैक्शन फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले कम होती है, लेकिन गैस के मुकाबले क्या होगा कि गैस में वो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड में कम होगी, किसके मुकाबले, गैस के मुकाबले। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझें। चलिए दोबारा से मैं आपको बता दूं, इसमें शायद मेरे से ही कोई कंफ्यूजन हो गया, मैं दोबारा से बताऊं। जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स में वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में सॉलिड से क्या है, सॉलिड से कम है, ठीक है, लेकिन गैस से ज्यादा है। गैस में सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही कम है, या मैं कहूं सबसे कम है, इन तीनों स्टेट में सबसे कम है। इसलिए गैस बहुत जल्दी क्या करती है, फ्लो करती है। आप परफ्यूम, डियो या किसी भी चीज की स्मेल काफी दूर से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। इसलिए तो गैसेस के पार्टिकल में स्पेस ज्यादा होगा। भाई जहां फोर्स ज्यादा होगी वहां पार्टिकल्स को वो जकड़ लेंगे जितनी ज्यादा होगी, ठीक। तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है पार्टिकल्स का वो ग्रेटर होता है किसके मुकाबले, सॉलिड के, लेकिन कम होता है गैस के मुकाबले। डिफ्यूजन रेट ऑफ लिक्विड इज, इसमें आर लगाते हैं, ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। डिफ्यूजन रेट क्या है, पहले डिफ्यूजन को समझते हैं। डिफ्यूजन स्टूडेंट इंटरमिक्स ऑफ पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल्स के साथ में क्या होना, मिक्स होना। अब जैसे सॉलिड की बात करें, लास्ट वीडियो में बताया भी गया था कि दो ईंट आप एक दूसरे के ऊपर अगर आप रखते हो तो वे दोनों ईंट अलग अलग रहती है, मिक्स नहीं होती। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, उसमें जो दोनों पार्टिकल है, भाई कोई लिक्विड है, ठीक है,
आप उसमें इंक अगर कोई डाले या कोई कलर डाले, लिक्विड कलर, कितनी जल्दी मिल जाता है ना वो। यानी कि इंक के पार्टिकल या कलर के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल कितनी जल्दी आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन है सॉलिड में तो ना के बराबर होता है, या अगर होगा भी तो बहुत ही स्लो रेट, बहुत ही कम स्पीड में। लिक्विड में सॉलिड से बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, लेकिन गैस के मुकाबले कम। इसीलिए लिक्विड में बहुत सी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, या मैं कहूँ डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। नमक, चीनी और भी बहुत सारी चीज़ें पानी में घुल जाती है ना, मिक्स हो जाती हैं। गैसेस की अगर बात करें तो उसमें तो डिफ्यूजन रेट बहुत ही ज़्यादा फास्टर है। आप देखो, आप कुछ भी प्लास्टिक वगैरह या कुछ भी जलाओ तो उसका जो धुआं होता है, ठीक है, उसमें से ब्लैक कलर का स्मोक जो निकलता है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जो एयर है उसमें इस तरीके से मिक्स हो गया कि फिर पता ही नहीं चला कि वो धुआं गया कहाँ। और गैसेस की अगर बात करें तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। एयर की डेफिनेशन की अगर बात करें तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। भाई हमारे एटमॉस्फेयर में, या मैं कहूँ हमारे एयर में कौन कौन सी गैसेस है मेन अगर बात कहें, निट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन क्या वे हमें दिखाई देती हैं? नहीं देती ना दिखाई, अलग अलग है क्योंकि मिक्स है। डिफ्यूजन रेट उनका बहुत ज़्यादा है गैसेस का। तो डिफ्यूजन रेट लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है और गैस के मुकाबले कम होता है। तो स्टूडेंट, लिक्विड की वैसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इनसे बनती है, जो मैंने आपको बताई कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की अगर बात करें तो वो भी लिखी जा सकती है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स इज ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन लिक्विड्स। लेकिन लिक्विड में अगर आपके लिए 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये सब लिखना बिल्कुल वाजिब होगा, बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको लिक्विड की प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। सॉलिड और लिक्विड, मैटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल को जानने के लिए आप हमारी वीडियो जरूर देखें। वहां से आपको पता लगेगा कि चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। और नोट्स भी आप बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। तीसरे पॉइंट में शायद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन अगर आप इसे 1-2 बार सुनेंगे तो आपका वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लिक्विड स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और फिर भी कोई गलती हो गई हो मुझसे, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, गलतियां हो सकती हैं मुझसे, हो भी जाती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उन्हें सुधारने का प्रयास बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट, गैस के बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। एक बार फिर जय हिंद।